हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 6 मई का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका SSC MTS एग्जाम का, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे फेज 1 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके फेज सेकंड के एग्जाम के लिए। 13 जून से आपका फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आपको सारी टॉपिक की पीडीएफ और जो ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलाटम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोलाटम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसमें आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो डांस फॉर्म रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक रहा है आपके फेज 1 में जिसमें ज्यादातर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसकी एक 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो को देखना हो तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं कुछ डांस फॉर्म्स का। ये सब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी स्लाइड से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म्स अगर बात करी जाए तो विलासनी नृत्यम, भामाकल्पा, दाफू, दिमसा और लंबडी। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा बुइया, चालो, वांचो, पोसी कोंकिन, पोनोर और पोपेर। आसाम से हो जाएंगे आपके बिहू, बिचुआ, नट पूजा, महारस, बगुरुम्बा, नागा और काली गोपाल। बिहार से हो जाएगा जाता जितन, बको बकेन और पनवारिया। छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे गौरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात की अगर बात करी जाए तो गरबा, डांडिया रास, तिपन, जुरन, भवई। गोवा से आपके हो जाएंगे तरंगमेल, कोली, फुगती, शिगमो, घोड़े, समिया नृत्यम, मोदनी और जागर। हरियाणा के रहेंगे झूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा और कोर। हिमाचल प्रदेश से आपके हो जाएंगे झोरा, झाली, चरही, दमांग, चपेली और महासू। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चंस 100% गारंटी रहेगी हमारी, आपको फेज सेकंड में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें, सेपरेट वीडियोस को आप साथ में देखते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2019 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 2019 में भारत रत्न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस हस्ती को दिया गया था? अब जितने भी आपके भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक आर्ट की फील्ड में, भारत रत्न हो गए चाहे पद्म अवार्ड्स हो गए, आप उनको एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो 2019 में 3 लोगों को आपके अवार्ड मिले। भारत रत्न मिला प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। और ये लेटेस्ट अवार्ड रहेगा हमारा। लेटेस्ट जो भारत रत्न दिया गया है वो 2019 में ही दिया गया है। उसके बाद अभी तक किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। अगर भारत रत्न से कुछ क्वेश्चंस को कवर करें तो फर्स्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में वो रहेंगे आपके सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। कितना मनी प्राइज होता है जो कि भारत रत्न के साथ प्रेजेंट किया जाता है? तो कोई भी मनी प्राइज नहीं होता। यंगेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला वो सचिन तेंदुलकर रहेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। पहले पर्सन कौन रहेंगे जिनको भारत रत्न मिला स्पोर्ट्स की फील्ड में? तो वो भी आपके सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। एक साल में भारत रत्न मैक्सिमम कितने लोगों को प्रेजेंट किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। भारत रत्न कौन प्रेजेंट करता है? तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। भारत रत्न के थ्रेड का कलर क्या होता है? तो व्हाइट कलर का थ्रेड होता है। 2 नॉन इंडियंस रहेंगे जिनको भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें पहले जो नॉन इंडियन है वो है खान अब्दुल गफार खान जो कि रहेंगे पाकिस्तान से, और दूसरे रहेंगे आपके नेल्सन मंडेला जो कि रहेंगे साउथ अफ्रीका से। ये 2 नॉन इंडियंस हैं जिनको भारत रत्न मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न इंदिरा गांधी रहेंगी। पहले पर्सन भारत रत्न जिनको मिला डेथ के बाद तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी तक टोटल भारत रत्न कितने मिल चुके हैं 2023 तक? तो टोटल 48 भारत रत्न अभी तक प्रेजेंट किए जा चुके हैं। ये आपको याद रखना है भारत रत्न से। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमेटो कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। टमाटर जो होता है उसमें कौन सा जो अम्ल होता है वो प्रेजेंट होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? आपका टमाटर में, टमेटो में। अब यहाँ पे एसिड और बेस की बात करी गई है।
तो जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो सार होता है, खट्टा होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। अगर ग्रेप्स की बात करी जाए, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में। विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है जिसको यूज किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए गोल्ड और सिल्वर्स को, तो उसमें नाइट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं। एसिड जो होता है वो रेड एंट में भी प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। जो आई वॉशेज होते हैं हमारे, उनमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो वो बोरिक एसिड होता है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट कैसा होता है बेस का, तो बिटर होता है। अगर बेस की बात करी जाए तो बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और एसिड ब्लू को रेड में। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कलाइज के नाम से जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं और ये सभी टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स की बात करी जाए तो ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में और आपने इस ई बुक को नहीं बाय किया है तो आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक रहने वाली है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। आप इसको जरूर बाय कर लें। ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया। तो भारत में किस शहर को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो निकनेम्स के क्वेश्चन फर्स्ट फेज में आपके देखने को मिले थे, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो इसमें एसेंसोल वेस्ट बंगाल जो जगह रहेगी उसको सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर कुछ और रिविजन्स की बात करें तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी हिल्स, कहाँ पे, तमिलनाडु में रहेंगी। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया रहेगी अमृतसर पंजाब में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद गुजरात को। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर संगम सिटी बोला जाता है प्रयागराज, जो कि जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में। सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है रोम इटली को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया रहेगी बेंगलुरु कर्नाटका। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया है भगलपुर बिहार में। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर रहेगी आपकी उड़ीसा में। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया रहेगी चेन्नई। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है कुर्ग कर्नाटका को। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड को। टी सिटी ऑफ इंडिया रहेगी डिब्रूगढ़ आसाम में। स्टील सिटी ऑफ इंडिया है जमशेदपुर झारखंड में। तो ये कुछ फेमस नेम्स हो जाएंगे आपके सिटीज के जो आपको याद रखने हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा विश्व कप जो हुआ 2022 में, उसका आयोजन किस देश में किया गया, तो वो आपका कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपसे 2022 के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस रहेगी वो आपसे चैंपियन की पूछी जा सकती है कि चैंपियन कौन रहा। सेम क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो फीफा को ही पूरा कवर कर लेते हैं। कहां पे होस्ट किया गया, कतर में होस्ट हुआ। आपसे अगर चैंपियन पूछ लिया जाए तो अर्जेंटीना के द्वारा टाइटल जीता गया 2022 का। अर्जेंटीना ने किसको हराया, फ्रांस को हरा के इस टाइटल को जीता है, जिसमें तीसरे नंबर पे आपका क्रोएशिया रहा था। सबसे ज्यादा जो स्कोर किए वो काइलिन मबापे ने किए, टोटल 8 गोल्स किए इनके द्वारा, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर रहे आपके एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड जीता है इंग्लैंड ने। 2018 का जो टाइटल है वो जीता गया था फ्रांस के द्वारा, और इसको होस्ट किया था 2018 में रशिया ने। 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये तीनों कंट्री मिलके आपका होस्ट करेंगे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप को। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी स्पोर्ट्स की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से 2022-23 की। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, उसमें स्पोर्ट्स को हमने फुल डिटेल में कवर किया है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये आपका 1931 में आयोजित हुआ था।
अगर यहीं पे इसी तरीके से अगर कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो 1857 में आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन आया 1882 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई 1906 में। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट और इंडिया काउंसिल एक्ट आपका 1909 में आया। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। मोंटागू कैम्सवॉर्म रिफॉर्म एक्ट, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर आपका 1919 में हुआ। साइमन कमीशन 1927 में आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में। पूना पैक्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था 1932 में। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो मानव शरीर में जो अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है अगर वो कम रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको इस्चेमिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसे एवरेज लाइफ स्पैन जो है रेड ब्लड सेल्स का वो होता है 100 से 120 डेज का। जो मिनरल इंप्योरिटीज होती है हमारे ब्लड में उसको रिमूव किया जाता है किडनी के द्वारा। जो पीएच लेवल होता है ह्यूमन ब्लड का वो होता है 7.4। रेड ब्लड सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा, तीनों चीज आपकी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। एंटीकोएगुलेंट जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में वो रहेगा आपका हेपरिन। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है हमारे हार्ट को एक बार बीट करने में, तो 0.8 सेकेंड का टाइम। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक कैरी करती हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो वो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। वाटर जो होता है वो कितना परसेंट होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, तो वो 90% होता है। अगर इम्पल्स की बात करी जाए कि जो हमारा इम्पल्स होता है हार्ट बीट का वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, तो वो ऐसे नोड्स में ओरिजिनेट होता है। अगर रेडियस जो ब्लड वेसल्स का रेडियस होता है अगर उसको किसी पर्सन का डिक्रीज किया जाए तो उसके ब्लड प्रेशर क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 2000 रुपीज नोट। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी है, तो आप सबको पता है 2000 रुपीज के जो नोट्स हैं वो आपके बैन हो चुके हैं, बंद होने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाए। वैसे तो बिल्कुल पास का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी आपसे बन सकता है क्वेश्चन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर मंगलयान हो जाएगा। अगर इंडियन नोट की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो रुपी का सिंबल है वो आपका 15 जुलाई 2010 में अडॉप्ट किया गया था। रुपी का सिंबल किसने डिजाइन किया है, तो उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया है। आप सिंबल भी ब्रैकेट में यहाँ देख सकते हैं। कौन सा नोट रहेगा जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, तो वो 1 रुपी का नोट होता है। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं वो आपके गवर्नर के द्वारा साइन किए जाते हैं। 10 रुपए के नोट के पीछे आपको कोणार्क सन टेम्पल की इमेज मिलेगी। 20 रुपी के बैक साइड पे इलोरा केव्स की इमेज है। 50 रुपीज के बैक साइड पे हम्पी टेम्पल की इमेज है। 100 रुपीज के बैक साइड में रानी की वाव की इमेज रहेगी। 2000 रुपीज के नोट पे सांची स्तूपा की इमेज है। और 500 रुपीज के बैक साइड में आपको रेड फोर्ट की इमेज मिलेगी। 2000 की हमने ऑलरेडी कवर कर ली, मंगलयान की इमेज आपको बैक साइड पे मिलेगी। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो वो आपका ऑस्ट्रिच हो जाएगा। अगर यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स की बात करी जाए तो डार्विन फिंचेस जो है ये कौन से ग्रुप में आती है, तो ये आपकी बर्ड्स के ग्रुप में रहेगी। जो सिर्निक्स होता है ये वॉइस बॉक्स होता है बर्ड्स का। अगर बात करी जाए आपसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है, तो वो हमिंग बर्ड रहेगी। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का डॉल्फिन। अगर एनिमल की बात करी जाए रेस्पिरेटरी जो डन किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, कौन सा रहेगा जो अपनी स्किन से करता है, तो वो आपका फ्रॉग रहेगा। डबल हम्प्ड जो कैमल होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये आपके नुब्र वैली लद्दाख में पाए जाते हैं। जो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है दुनिया की वो आपकी सेरस क्रेन रहेगी। कौन सा स्नेक है जो कि अपना नेस्ट बनाता है, तो वो किंग कोबरा रहेगा। लार्जेस्ट मेंबर कौन है कैट फैमिली का, तो वो आपका टाइगर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे एनिमल और बर्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा क्विज का क्वेश्चन है कोलाटम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलाटम भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो गिवन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको नए नए क्वेश्चंस भी जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और जो हमारी ई बुक्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में मदद मिलेगी और रिवीजन के लिए ई बुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपकी रहती हैं। धन्यवाद।